नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सागर झूठे प्रकरण ने पकड़ा तूल, चौकी प्रभारी की मनमानी। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले में केसली ब्लॉक के टडा का मामला। इस चुनावी माहौल में न्याय नहीं तो चुनाव में मतदान का करेगा बहिष्कार जैन समाज। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के टडा ग्राम पंचायत की, जहां पर टडा चौकी में पदस्थ चौकी प्रभारी सुनील शर्मा के ऊपर टाडा ग्राम में रहने वाले ऋषभ जैन चौकी प्रभारी सुनील शर्मा और उनके सिपाहियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने वाले आरोप की शिकायत देर रात सागर आकर आईजी और सागर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि टडा चौकी प्रभारी और उनके सिपाहियों के द्वारा अकारण मुझे हवालात में बंद कर कुख्यात अपराधी की तरह मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ऋषभ जैन टडा ग्राम में अनाज का काम करते हैं और इसी सिलसिले में टडा बैंक में रुपया लेने जाते हैं, लेकिन टडा बैंक में 5 लाख बड़ी रकम नहीं होने के कारण वो गौरझामर बैंक से रुपये निकाल कर आते हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण चेकिंग के दौरान पीड़ित व्यक्ति ऋषभ जैन अपने दस्तावेज पेश करने के जाने दिया। जब पीड़ित व्यक्ति घर आकर अपनी आप बीती अपने शुभ चिंतक को फोन के माध्यम से बता रहा था, तो उसी वक्त चौकी प्रभारी सुनील शर्मा उधर से गुजर रहे थे। चौकी प्रभारी को लगा कि ये मेरी शिकायत कर रहा है और उसके बाद थोड़ी देर से अपने स्टाफ के साथ पीड़ित व्यक्ति के घर इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गए, लेकिन परिवार वालों के चलते चौकी प्रभारी के मंसूबे पर पानी फिर गया और घर परिवार के सदस्यों के सामने ही धमकी देकर चले गए। दूसरे दिन इन्होंने अपने चहेते के दोबारा ऋषभ जैन के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कर अपने स्टाफ के साथ इनको गिरफ्तार कर चौकी में मारपीट की। जब ग्राम टाडा और देवरी के जैन समाज को घटना के बारे में पता चला, तो जैन समाज के सदस्यों ने तत्काल सागर एसपी से बात कर पीड़ित व्यक्ति को बाहर निकलवाया। उसके बाद भी चौकी प्रभारी टडा सुनील शर्मा की तरफ से लगातार धमकी देने के कारण कल देर रात पीड़ित व्यक्ति और देवरी और टडा के जैन समाज के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सागर पुलिस अधीक्षक और सागर आईजी को ज्ञापन सौंपा कर कहा है कि अगर चौकी प्रभारी सुनील शर्मा के ऊपर अगर ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो देवरी विधानसभा के समस्त जैन समाज आगामी 17 तारीख को होने वाले चुनाव मतदान का बहिष्कार करेगा। जब इस पूरे घटनाक्रम में सागर एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि चौकी प्रभारी टडा की शिकायत जैन समाज की ओर से मिली है और इस पर सही तरीके से जांच की जाएगी। टाडा चौकी प्रभारी और उनके स्टाफ की करतूतें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। आइए जानते हैं ऋषभ जैन पीड़ित व्यापारी और संजय जैन देवरी जैन समाज के अध्यक्ष और एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रात को आज यहाँ पे शहर क्या कर रहे हैं बताएं। भैया क्या है, कारण तो बहुत विकट है ये, क्योंकि जैन समाज के लोगों को इतनी जाति की जा रही है कि आए दिन किसी न किसी प्रकरण में जैन समाज को फंसाया जा रहा है। और हम लोग जो ये ऋषभ के ऊपर मामला बनाया गया है, ये पूरा एरिया जानता है। हमारे यहाँ देवरी विधानसभा के पूरे जैन समाज के लोग साथ में आए हैं, लगभग 100 लोग हमारे साथ में आए हैं और वो ये जानते हैं कि ये प्रकरण झूठा है। ऋषभ भाई ऐसे आदमी नहीं है कि किसी से पैसा मांगे या किसी को धमकाएं, लेकिन पुलिस के द्वारा जो भी मामला बनाया गया है बिल्कुल झूठा मामला बनाया गया है। और अभी हम आए थे, एसपी साहब से भी मिले, आईजी साहब से भी मिले हैं। इस मामले में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यदि इस मामले की तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो हम लोग आगामी 17 तारीख के जो चुनाव हो रहे हैं, जैन समाज के समस्त लोग इसका बहिष्कार करेंगे कि जैन समाज पे आए दिन ऐसे प्रकरण बन रहे हैं। हम लोग बिना लड़ाई भिड़ाई वाले घर पे बैठ के धंधा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों को यदि ऐसा प्रताड़ित किया जाता है कि आए दिन उठा लिया जाए, पुलिस के द्वारा इसको उठाया गया, कितना मारा गया, पीटा गया, ये केसली टड़ा से केसली तक के रास्ते भर मारा और केसली थाने में ले जाके मारा। इसके बाद पुलिस जब एमएलसी कराने ले जाती तो पुलिस इनसे कहती कि तुम किसी को बताना मत कि पुलिस ने मारा है, तुम्हारी बेइज्जती होगी। ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जैन समाज के लोगों को प्रताड़ित कर। तो और आगे क्या अगर सुनवाई नहीं होती है, जैसे आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया हम लोग तुरंत कार्रवाई चाहेंगे इस पे, और यदि कार्रवाई नहीं होती तो जैन समाज के लोग 17 तारीख को मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है? संजय चौधरी। जैन समाज से आते हैं।
और हम अपने गले का कारोबार करते हैं। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे 10 तारीख की अपने एक ही बैंक है, वहाँ पैसे थे नहीं बैंक में। बैंक वाली साहब ने बोला कि आप गोरझमार चले जाओ, वहाँ से पैसे निकाल लिए। हम गोरझमार आ गए, गोरझमार से हमने पैसे निकाले और हमारे साथ जिसने जो घटना की है उसने भी वहीं से पैसे निकाले। किसने घटना की आपके साथ? हमारे साथ अनंत राम पटेल हैं, खैरी के निवासी हैं। उन्होंने हमारी एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें 3-4 धाराएं लगवाई हैं। यहाँ तक मेरे मतलब उसमें है कि उसमें 327, 323, 294 और 41 करीबन 4 धाराएं हैं। तो झूठी धाराएं मतलब और पूरी उसमें झूठा ही प्रकरण लगवाया है। घटनाक्रम क्या हुआ था कि मैं वहाँ से पैसे लेके आ रहा था, तो ये पैसे लेके तो इन्होंने भी 2 लाख रुपए निकाली थे वहाँ से और मैंने भी 5 लाख रुपए निकाले थे। वहाँ से ये पैसे लेके हमारे चौकी प्रभारी हैं सुनील शर्मा जी, उनके साथ निकला। हमें मालूम नहीं था कि मतलब मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी, मेरे पैसे पकड़े गए वहाँ पे चेक। वहाँ मैंने अपने कागज़ भी बताए कि भैया मैं बैंक से ले रहा हूँ और मेरे पास ये स्टेटमेंट भी है और सब कागज़ बताए मैंने। संपत्ति गन्ने का लाइसेंस घरी व्यापारी। तो वहाँ से लेके आए तो हम अपने घर पे आ गए करीबन 10:30-11 बजे। वहाँ से आए तो मेरा एक फ़ोन आ गया मेरे बच्चे का, क्या हो गया, सब पूछते हैं। मैंने उनको मेरी मोबाइल से ही चर्चा हो रही थी, तो मैंने यार किसी ने शिकायत कर दी और मेरे पैसे पकड़े गए, मतलब इस टाइप से मेरी उससे चर्चा हो रही थी। तो इनको हमारे यहाँ सुनील शर्मा जी हैं प्रभारी कला चौकी में, ये बोलने लगे कि और गाली क्यों दे रहा है। तो मैंने सर आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल देख लो। तो ये आए और हमारे लिए चल रही यार चल रही तुम बहुत बन रहा है, बहुत पैसा हो गया है और चल रही अब तेरे को मैं 2-3 केस में उल्टा फंसाऊँगा। इन्होंने 1-2 मतलब और गाली गलौज करके और 1-2 ये अपने पुलिस वाले थे जो साथ में उनको बुला के और हमें पकड़ने की कोशिश करने लगे, खींचने की। वहीं बाजू में मेरा मकान है, पुलिस चौकी के बिल्कुल बाजू में। तो वहाँ से मेरी मम्मी आ गई, मेरी बेटी है, मेरे भैया है, भाभी, सब लोग आ गए और उन्होंने हाथ गिनती जोड़ के कि भैया आपसे बात नहीं हो रही, आप क्यों मतलब इतने वो हो रहे हो। मैं कह रहे इसको मैं कल एक केस में झूठे केस में फंसा दूँगा। कल देखते हैं, अभी आचार संहिता भी लगी है, पर कोई हाथ नहीं लगा है। इतना बोल के वो हमारे मतलब अंदर कर दिया हमारे लिए सब आराम से। अब उसमें सुबह पता चलता है कि FIR हो गई और 1-1:30 बजे करीबन 12 तारीख को 12 तारीख हम पुलिस आई और पुलिस उठा के ले गई। तो पुलिस उठा के ले गई तो इतना मारा मेरे लिए कि जैसे जानवरों को भी नहीं मारते, इतना अधिक मारा। और अब शब्द बोले, जाति सूचक शब्द भी बोला और वहाँ जाके फिर मारा, उल्टा लटका के मारा। फिर छुड़ा क्यों आपको जब बच्चे ने दिखा के? फिर हम लोगों ने ये सब लोग आए और उन्होंने वहाँ SP साहब को वहाँ से फिर उन लोगों ने छोड़ दिया एक एप्लीकेशन लेकर। आज आवेदन देके SI सुनील शर्मा के नाम, क्या मामला है? जैन समाज के कुछ लोग तड़ा चौकी की तरफ से आए थे। चौकी प्रभारी के खिलाफ उनके द्वारा शिकायत दी गई है। एक उनके द्वारा आवेदन दिया गया है जो मैंने रिसीव किया है, उसको वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करा करके उसमें जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी चूँकि जैन समाज के पीड़ित व्यक्तियों से बातचीत हुई थी कि उचित कार्रवाई चलनी नहीं होती है, तो आगामी 17 तारीख को वोटिंग का विरोध करेंगे पूरा जैन समाज देवरी विधानसभा का। नहीं, मेरे पास आए थे तो इस तरह का कोई तथ्य या साक्ष्य तो उन्होंने नहीं बताया है कि वोटिंग को लेकर के कहीं कोई इशू हो। एक अच्छे सकारात्मक माहौल में उनसे बातचीत हुई है और उनको मैंने जांच के बाद कार्रवाई करने के संबंध में आश्वासन दिया है, वो संतुष्ट भी हैं।